हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए हम लोग, ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 24 तक हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन, अब हम लोग 25 देखते हैं। तो 25 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलर, तो वो उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट सबसे पहले हमें बड़ा ढूंढना है। तो बच्चों, बड़ा देखो क्या होता है, जीनो क्या क्या होते हैं, क्रोमोसोम होता है, जीनोम होता है, जीन होता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो उसी में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबसे बड़ा होता है। देखो, जीनोम का मतलब होता है, यहाँ पे जो टर्म दिया गया है जीनोम, जीनोम का मतलब होता है कि बच्चों किसी भी इंडिविजुअल का टोटल जेनेटिक मटेरियल क्या है। जीनोम क्या डिफाइन करता है, जीनोम करता है बच्चों, आप लोग नोट कर लो, टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ इंडिविजुअल। ओके, फिर ये जीनोम हो गया। एंड नेक्स्ट है क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम क्या होता है कि क्रोमोसोम बच्चों जो डीएनए, मतलब कि ये एक तरीके से पैक्ड स्ट्रक्चर इनका होता है। और बच्चों, ये क्या कंसिस्ट करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, और क्या कंसिस्ट करते हैं, डीएनए। तो हम लिख सकते हैं क्रोमोसोम के बारे में, इसको भी यहीं पे आप लिख लो। यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ये इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, स्ट्रक्चर containing most of the DNA। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, एंड नेक्स्ट है जीन। जीन किसे कहते हैं, जीन डीएनए का सेगमेंट होता है। जीन क्या होता है बच्चों, जीन एक तरीके से, जीन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो कि क्या करता है बच्चों, दैट कोड्स, दैट इन कोड्स, एक सेकेंड, देखो, सेगमेंट्स ऑफ दैट इनकोड्स फॉर अ प्रोटीन को इनकोड करता है। ओके, ठीक। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए एंड आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें कहते हैं, यानी कि कंपोनेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, दिस इज द कंपोनेंट डीएनए और आरएनए। ओके, तो ये हो गए आपके, एक ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, जीनोम आएगा, क्रोमोसोम आएगा, देन जीन आएगा, देन न्यूक्लियोटाइड। जीनोम सबसे बड़ा होता है। ओके, तो हम क्या है, 25 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी अर्किन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड, 17% ऑफ द बेसिस वर shown to be cytosine, the percentage of the other 3 bases expected to be present in this DNA are। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये चारगाफ रूल पे ही डिपेंड होता है, अकॉर्डिंग होगा। तो ये सभी को पता होगा, तो आप सॉरी, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं नीचे सॉल्व करवा दे रही हूँ। ठीक है, 26 का क्या दे रहा है, 26 में क्या दे रहा है बच्चों, कि साइटोसिन जो है वो 17% है। ठीक है, साइटोसिन कितना है, 17% है। बाकी का उन्होंने पूछा है कि क्या है। ठीक, तो बच्चों चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एडेनिन का जो अमाउंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एडेनिन का
चारगॉफ रूल, चारगॉफ रूल क्या होता है? सी साइटोसिन जी के बराबर होगा, ठीक है, जी के बराबर होगा, एंड एडेनिन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? थायमिन के इक्वल होगा। तो हमें सी दिया हुआ है, सी यानी कि 17%, ठीक, तो जी भी 17% होगा। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और चारगाफ रूल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होगा? ए प्लस जी प्लस, ठीक, 100%। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ए जो कि हमें नहीं पता है एंड टी भी नहीं पता है, जी कितना है 17% एंड जी यानी कि ग्वानिन एंड साइटोसिन कितना हो गया? 17%। अगर हम ए प्लस टी को अगर क्या मान लेना, सपोज ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक, तो टी भी एक्स दोनों को मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 34% इज इक्वल टू 100%, ठीक, 2x 34 एंड 66 आएगा, कितना आ गया? 33% आ गया। तो यानी कि आपका जो एडेनिन है वो कितना होगा? 33% एंड थायमिन जो होगा वो 33%, ठीक है। तो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। देखो साइटोसिन जो दिया था 17% है, तो ग्वानिन भी 17% होगा, बिल्कुल। एडेनिन एंड थायमिन 30 बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ ने, ठीक है, ग्रिफिथ ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम so an important concept in the genetic implication of DNA, fill in the blanks A to C। देखो बच्चों, ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो फिर रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होता है। और ये क्या होता है? ये रेप्लिकेट करता है, इनका रेप्लिकेशन होता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है प्रोटीन। एंड अब ये पूछ लिया यहाँ पे, एक्स्ट्रा दे दिया कि किसने प्रपोज किया था, हैं, किसने प्रपोज किया था इसको? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने? फ्रांसिस क्रिक, ओके। प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 28 का, ओके। तो पहला ट्रांसक्रिप्शन होगा, बिल्कुल, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फ्रांसिस क्रिक, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एट ATCTG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डीएनए सीक्वेंस? आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस, सॉरी। देखो बच्चों, डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या होता है? जो मतलब इनके नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से देखें तो डीएनए में बच्चों, डीएनए में क्या होता है ना, एक सेकंड, 29 का हम लोग नीचे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो क्या दिया हुआ है? ATCTG, ओके, क्योंकि ये डीएनए स्ट्रैंड का दिया है, ठीक। बच्चों क्या होता है ना, डीएनए में पहली बात तो जो नाइट्रोजन बेस होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होता है, इसमें जो थायमिन होता है, थायमिन होगा, ठीक, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, ठीक है, एंड साइटोसिन होगा, बिल्कुल। बट ये तो होगा डीएनए, बट आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में
आरएनए में थायमिन की जगह में क्या होता है ना, यूरेसिल होता है, एडेनिन होगा एंड ग्वानिन होगा एंड साइटोसिन होगा, ठीक है। ये होते हैं। अब इनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछा है, यानी कि आरएनए का पूछा है, ठीक। तो अगर हम देखें आरएनए का, तो बच्चों ए को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, एंड वहाँ पर ए को, बिल्कुल ए को हम ए टी, ठीक है। तो ए जो बच्चों का कन्वर्ट होगा वो होगा यूरेसिल में कन्वर्ट होगा। थायमिन जो है, जो क्योंकि यहाँ पे एडेनिन जो है बच्चों ये आपका टी में तो कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि एमआरएनए में क्या होता है, थायमिन होता नहीं है, ठीक है। तो यूरेसिल में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यूरेसिल कन्वर्ट करेंगे। थायमिन डीएनए में है तो थायमिन से हम किस में आएंगे, एडेनिन में आएंगे। फिर साइटोसिन को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्वानिन में करेंगे। थायमिन को हम किस में करेंगे, एडेनिन में करेंगे, एंड ग्वानिन जो है वो साइटोसिन। तो ये एमआरएनए का जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है यही होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो थायमिन होता है वो आरएनए में नहीं होता है, उसकी जगह में यूरेसिल होता है। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे ना बच्चों, तो ये एडेनिन का तो थायमिन होगा, बट यहाँ पे एमआरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, तो हम यूरेसिल करेंगे, ठीक है। तो UAGAC, तो इसका ऑप्शन क्या है, UAGC, हाँ ये सही है, 29 का बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल एक्टिव वो जो आरएनए है वो किस में सिंथेसाइज्ड होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, बिल्कुल 30 का भी होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। देखो मॉलिकुलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोगमा कौन सा, मतलब जो है इसमें ऑप्शन दिया है कौन फॉलो नहीं करता है। तो बच्चों पी है, म्यूकर है, क्लेमाइडोमोनास एंड HIV। तो HIV जो है वो फॉलो नहीं करता है, ठीक। फॉलो ये मॉलिकुलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोगमा के अंडर नहीं आता है, क्योंकि HIV जो है वो एक रेट्रोवायरस होता है, ओके। रेट्रोवायरस होता है, इसमें आरएनए होता है, ओके। आरएनए होता है जो कि टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है, किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह यूज होता है। और ये एक रेट्रोवायरस में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल है इनका, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है, तो ये तो पढ़ते हैं हम लोग। द प्रोपोर्शन ऑफ adenine in relation to thymine varies with the organism. Second, there are two strands which run anti-parallel, one in 5 to 3 direction and other in 3 to 5. Okay. Next है कि the total amount of purine and nucleotide and pyrimidine nucleotide is not always equal. And fourth है कि there are two strands which run parallel in the 5 to 3 डायरेक्शन। देखो बच्चों क्या है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें 2 स्ट्रैंड होती हैं, ठीक है। 2 स्ट्रैंड हो गई, तो एक जो रन करती है वो ये एंटी पैरेलल में रन करती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ओके। एंटी पैरेलल, एक 5 to 3 होगा, 3 to 5 होगा। तो ये क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड होंगे, एंटी पैरेलल होगा, 5 to 3 डायरेक्शन, एंड अदर जो होता है 3 to 5 होगा। तो इसका 32 का बी होगा, ठीक है। बी आंसर इज द करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं बच्चों। 33 क्वेश्चन कह रहा है द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इन डीएनए चेन ग्रोथ। देखो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है डीएनए चेन में, तो इनके बारे में पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बारे में। थर्टी थ्री का, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जो रैप हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट है किसका, डीएनए टेम्पलेट, ठीक। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, एंड नेक्स्ट ये क्या होता है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा।
डिसकंटिन्यू। बच्चों जो डीएनए का ये टेम्पलेट होता है, इस टेम्पलेट में क्या होते हैं, एक सेकेंड, थर्ड 33 क्वेश्चन था। ओके देखो, ये एक इनका जो एक डायरेक्शन होता है बच्चों, एक डायरेक्शन, एक ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बारे में बात कर रहा है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट है तो बच्चों ये जो होता है ये लैगिंग स्ट्रैंड में होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में। ओके, क्योंकि इसकी बात कर रहा है, ये आपका कौन सा होगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ओके, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये रन करते हैं 5 to 3 पे रन करते हैं, 5 to 3 पे रन करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला जो कि ओकाजाकी, ये 3 to 5 करते हैं रन। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में, मतलब इसमें से क्या है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट को फॉलो करता है, ठीक, डीएनए चेन ग्रोथ में। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल बनती हैं ये 5 to 3 रन करती हैं, और जबकि इसे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। और जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स की तरह होते हैं और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होते हैं क्योंकि छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाते हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे फ्रैगमेंट, और ये फ्रैगमेंट्स बाद में ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। तो किस एंजाइम के थ्रू जुड़ते हैं ना, ये किस एंजाइम के थ्रू बाद में जुड़ता है, ये जुड़ेंगे बच्चों, ये जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू, एंजाइम के। ठीक, ये फ्रैगमेंट्स को जोड़ देते हैं और फिर इस तरीके से इसे इसलिए इसे क्या कहा जाता है ना, इसलिए इसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो होता है ना, ये एक साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है। उस जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बताया था, जिन्हें प्रपोजल दिया था, जिन्होंने, उनका नाम था ओकाजाकी, इसलिए इसे उन्होंने अपने नाम के बेस पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स दिया। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या कह रहा है कि रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, नो, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि पॉलीमराइज इन द 3 to 5 डायरेक्शन एंड फॉर्म्स रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो, रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं होगा क्योंकि ये जो पैरेंटल डीएनए होता है ये उस पैरेंटल स्ट्रैंड में होता है। ओके, ये पैरेंटल स्ट्रैंड में होता है। और फिर दिया है दूसरा कि प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऐसे नहीं होता है, उसको किसी केमिकल के थ्रू डाल करके मतलब प्रूव किया जाता है, तो इसका ये भी गलत है। ठीक, पॉलीमराइज इन द 5 to 3 डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3 to 5 डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल, हम लोगों ने अभी देखा कि ये 5 to 3 डायरेक्शन में, और एक्सप्लेन किससे किया जाता है, 3 to 5 डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, जिसे कि क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी होता है ये, और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाती हैं। फ्रैगमेंट किसके थ्रू जुड़ते हैं, डीएनए लाइगेज के थ्रू जुड़ते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, हाउ इज दिस डीएनए एकोमोडेटेड। देखो, यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बच्चों क्या होती है ना, यहाँ पे जो बात है ये पैकेजिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पैकेजिंग की। ये डीएनए के पैकेजिंग की बात हो रही है। उसे क्या बोलते हैं, इस डीएनए के पैकेजिंग को क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइल्ड डीएनए बोला जाता है। ठीक है, ये सुपर क्वाइल्ड डीएनए का मतलब ये हुआ कि मान लो ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया बड़ा सा। ठीक, ये डीएनए जब अपने आप को फोल्ड कर लेता है, क्वाइल्ड कर लेता है,
ठीक क्वाइल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बच्चों हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि कितने कितने मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, 4 होते हैं ना, 8 होते हैं, सॉरी 4 मतलब पेयर में होते हैं, 4 इधर दिख रहे हैं, 4 पीछे की तरफ होते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं इसमें क्या होता है ना, इसमें बच्चों डीएनए जो है वो रेप्लिकेट किए हुए होता है। क्या होता है, डीएनए मतलब अपने आप को सुपर क्वाइल्ड कर लेता है, ऐसे करके ऐसे क्वाइल्ड किए होता है, जिससे कि इनका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। अगर ये पूरा फैल के रहेंगे, सॉरी अगर ये पूरा बड़ा बना के रखेंगे अपने आप को, तो इनके लिए तो स्पेस ही नहीं बचेगा, तो ये अपने आप को क्वाइल्ड कर लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक, तो इसलिए क्या दिया है हम, सुपर डिलीशन ऑफ नॉन इसेंशियल जीन, ये नहीं होगा। एंड सुपर क्वाइलिंग इन न्यूक्लियोसोम, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि सुपर क्वाइल कर लेते हैं न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीलोमियर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बिकॉज दे। देखो यहाँ पे टीलोमियर की बात कर रहा है, टीलोमियर का मतलब क्रोमोसोम की बात हो रही है। देखो होता क्या है कि क्रोमोसोम जो कि टीलोमियर जो है, टीलोमियर एक सेकेंड 35 का 35 टीलोमियर जो है, टीलोमियर क्या करते हैं ना, क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है, टीलोमियर एंड पार्ट होता है, एकदम लास्ट पार्ट होता है टीलोमियर। यानी कि इसको हम कह सकते हैं टीलोमियर को कि एंड ऑफ द क्रोमोसोम, एंड ऑफ द क्रोमोसोम। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये इनका रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, हर क्रोमोसोम के एंड पर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के एंड पर रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं बच्चों, ये दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज होने से उसे बचाता है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम विद अदर। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम को मतलब रोकता है फ्यूज करने में। ठीक, एंड प्रोटेक्ट एक तरीके से करता है। और किस में होता है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इनका फंक्शन क्या होता है, मेन टीलोमियर का, ये प्रिवेंट करते हैं क्रोमोसोमल लॉस को। ठीक है, किसको क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज रेपिटेटिव डीएनए, आरएनए, सिंपल प्रोटीन एंड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो टीलोमेरेज के बारे में बता रहा था कि एंजाइम है, किस तरीके का है बच्चों, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये हर किस में पाया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के एंड पर होता है, जिसे क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। इस टीलोमियर में एक स्पेशल तरीके के राइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। ओके, एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है ना, ये टीलोमियर की सिंथेसिस करते हैं। क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ टीलोमियर। ओके, तो 36 व 37 है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड। तो ऑप्शन दिया है, आरएनए प्राइमर्स आर इन्वॉल्व्ड, इट्स फैसिलिटेटेड बाय टीलोमेरेज, मूव्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट, मूव्स इन बाय डायरेक्शनल वे। देखो होता क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जो डीएनए होगा सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होगा भैया। अब सर्कुलर डीएनए होगा तो उनका रेप्लिकेशन क्या होगा, रेप्लिकेशन भी तो उनका क्या होगा, ऑरिजिन साइट से स्टार्ट होकर कहाँ से जाएगा, बाई डायरेक्शनल होगा ना, बाई डायरेक्शनल होगा, ऐसे तो बहेगा नहीं कि ऐसे से चला जाएगा, जो गोल है गोली में रहेगा, इसी में ही रेप्लिकेट होता जाएगा। ठीक है, तो क्या है, मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। ओके, अब नेक्स्ट है, द टीलोमेरेज ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ। देखो भैया, देखो
यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का जो टीलोमियर होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम मान लो ऐसे है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये उनके 2 स्ट्रैंड हो गए ऐसे, ठीक, ये क्या है, ये टीलोमियर हो गया ना, ये टीलोमियर हो गया। ये टीलोमियर के ही एंड में बच्चों, सॉरी, ये टीलोमियर के एंड में क्या पाया जाता है ना, यहाँ पे ग्वानिन होता है, ग्वानिन होता है। अगर एक तरफ ग्वानिन है तो दूसरी तरफ क्या होगा, साइटोसिन होगा ना। तो इसमें क्या होता है ना, ये ग्वानिन कंसिस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्वानिन होती है। ये यहाँ पे भी ग्वानिन होगी तभी तो ये रेपेल करते हैं एक दूसरे को, वरना ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ नहीं जाएंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं, ठीक। तो ग्वानिन रिच रिपीट्स होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। तो ऑप्शन है क्या होगा यहाँ पे, इनका जो रेशियो दिया गया है, जैसे कि है इसका बेस रेशियो क्या होता है बच्चों, A प्लस एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, नो 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 नो, ये होगा ना, G प्लस ग्वानिन प्लस C एंड एडेनिन प्लस T इक्वल टू 1, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ DNA परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। इसे आप निकाल लोगे क्योंकि अभी मैंने बताया है, मैं सॉल्व किया था, अगर थाइमिन इतना 20% है तो कितना होगा, एडेनिन भी 20% होगा, ठीक। 20 कितना हो जाएगा, 40 एंड 2x अपॉन 100 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है, 30% हो जाएगा। तो अगर मान लो कि x यानी कि ग्वानिन ग्वानिन कितना हो गया, ग्वानिन 30% हो गया, ठीक है, ग्वानिन के बारे में पूछा ना, 30% हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंजाइम दैट जॉइंस द एंड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। तो ये मतलब 2 स्ट्रैंड को न्यूक्लिक एसिड में एंड को जो ज्वाइन करते हैं, वो इनका एंजाइम क्या होता है, कौन से एंजाइम होते हैं, उनके एंजाइम बच्चों लाइगेज होता है, ठीक है, लाइगेज एंजाइम होंगे जिसके थ्रू न्यूक्लिक एसिड के दोनों स्ट्रैंड का एंड जो होता है वो ज्वाइन होता है, ठीक। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन एंड सिस्टोन वर्ड्स आर समटाइम्स यूज्ड। लो, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जीन एंड सिस्टोन वर्ड्स जो है, तो ये इनके सिनोनिम्स, मतलब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है, तो क्यों, मतलब कारण क्या है। तो बच्चों ये जो इनका है कि जीन एंड सिस्टोन, जीन तो पहले क्या होता है ना, जीन सिस्टोन जो है वो जनरली किस तरीके से इसे एक्सेप्ट किया गया है, जीन के लिए, जीन और दोनों को क्या बताया गया है, हेरिडिटी का बेसिक यूनिट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टोन है, सिस्टोन एक सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है, कोड करता है, एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, कौन, सिस्टोन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 1 जीन कंटेन्स 1 स्ट्रैंड, एक जीन एक सिस्टोन कंटेन करेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के मतलब सिनोनिम्स हैं, ठीक। ये 1 जीन कंटेन्स 1 सिस्टोन। तो बच्चों आज का ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, नेक्स्ट हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बट कंटिन्यू करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और कैसा लगा आज का लेक्चर ये भी बताइए। नहीं समझ आया है मैं उसे फिर से बताऊंगी, बट आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ओके। और इस तरह हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आप देख भी सकते हो, मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं इस तरीके से। हमको नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, फिर भी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।